अब ये क्या कर रहे हैं? जूस में शराब मिला रहे हैं? जरा शौकीन किस्म के लगते हैं साहब। जो मैडम है ना उनके साथ उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इस जूस में क्या मिलाया है? कुछ नहीं मिला है। इनके कहने पे आपने क्या मिलाया है? रानी ये तुम प्लीज इनफ इज इनफ। हम यहाँ आपके साथ काम के लिए आए हैं। हमारी ड्यूटी हमें आपके साथ यहाँ पे लेके आई है, लेकिन हमारी ड्यूटी में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप हमें जबरदस्ती शराब पिलाएंगे। हम देख रहे हैं कि जब से हम यहाँ पे आए हैं आप हमारे साथ बदतमीजी करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हम ये जॉब नहीं छोड़ सकते, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी कोई भी बदतमीजी सहन करेंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कोई काम है। हम इसी वक्त बॉम्बे जा रहे हैं। रानी, रानी करण मल्होत्रा, क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हें इतनी बातें सुना गई और तुमने चुपचाप सुन ली। क्यों क्यों हर बार वो तुम्हें इतना नीचा दिखा जाती है? क्यों हर बार तुम उसके सामने इतने मजबूर हो जाते हो, इतने हेल्पलेस हो जाते हो? वो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। वो तुम्हारी मर्जी के बिना यहां से कैसे जा सकती है? उसे पाना चाहते हो ना करण? तो गो अहेड, रोक लो उसे। करण मल्होत्रा, तुमने ये मौका अगर खो दिया ना तो रानी को फिर कभी नहीं पा सकोगे। कभी नहीं, नेवर। हेलो। हेलो। हाय राज, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना इस खाली खाली घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमारा भी कहाँ दिल लग रहा है आपके बिना। ओह नो। रानी, तुम्हारे बॉस क्या बोलेंगे कि कैसी पर्सनल सेक्रेटरी है, काम कम और राज को ज़्यादा याद करती है। आई डोंट केयर। अगर हमें आपकी याद आ रही है तो इससे किसी और को क्या लेना देना। बस हम वापस आ रहे हैं। सच? हमने अपना काम खत्म कर लिया राज। तो मैम जल्दी से आ जाइए, ये बंदा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। बाय, लव यू। लव यू टू। टेक केयर। सर, इस वक्त आप यहाँ? क्या करूं, मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। सर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप नशे में हैं। रानी, जिस पर तुम्हारा नशा हो वो वापस कैसे जा सकता है? आई लव यू रानी, आई लव यू टू मच। और अगर मैं तुम्हें पा नहीं सका ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सर मत कहो मुझे, मैं करण हूं। तुम जानती हो मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सर, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। अगर आप नहीं लौटे तो हमें भी अपनी मर्यादा भूलनी पड़ेगी। तो भूल जाओ अपनी मर्यादा।
भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। मैं करण हूं रानी, तुम्हारा करण। रानी, आई लव यू वेरी मच। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें रात से भी ज्यादा प्यार दूंगा रानी। आई रियली प्रॉमिस यू। तुम्हें मेरा होना होगा, तुम्हें मेरा होना ही होगा रानी। करण किसे चाहे और वो उसे पा ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। रानी, रानी, प्लीज रानी को नहीं कोई है क्या? प्लीज कोई है क्या? प्लीज कोई है? कोई प्लीज कुछ हो गया, कुछ हो गया। देखिए, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। तब तक हमारी मदद कीजिए। और हमें बुलाइए ना सब। यहाँ लेटा दीजिए, ध्यान से प्लीज। ओह माय गॉड, कितना खून बह रहा है। आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, प्लीज फटाफट ले आइए। ये मेडिसिन लिख के दी हैं, इन्हें प्लीज मंगा लीजिएगा। और आज की रात किसी का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो ये मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन करने में हेजिटेट मत कीजिएगा। जी डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। हाय रानी, तुम्हारे रूम में फ़ोन किया था, तुम नहीं थी तो यहाँ फ़ोन ट्रांसफ़र कर दिया। काम में बिजी हो क्या? राज, बॉस की तबीयत थोड़ी ख़राब है, सीढ़ियों से गिर गए थे, अभी तक उन्हें होश नहीं आए हैं। हमारे वापस लौटने का प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं रानी, पर कोई ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, डॉक्टर अभी देख के गए हैं। ठीक है रानी, तुम मेरी और घर की बिल्कुल चिंता मत करना, करण का ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।
इतना तेज बुखार है। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर सर को 2 सेकंड के लिए होश आया था, लेकिन अब फिर से वो बेहोश हो गए और उन्हें बहुत तेज फीवर है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। तब तक आप उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहिए, ओके? वेल, नथिंग टू वरी नाउ मिस्टर करण। लेकिन एक बात कहूं, आप बहुत लकी हैं जो आपने इतनी अच्छी सेक्रेटरी पाई है। पिछले 2 दिन से लगातार आपकी सेवा कर रही है। इनफैक्ट अगर आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं तो वो इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा। इनकी मेडिसिन का कोर्स बराबर कराते रहिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िए, ओके? यस डॉक्टर। मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सो मच। सर, आपकी दवाई। कितनी अलग हो तुम रानी। मैं तो तुमसे नजरें भी मिला नहीं पा रहा हूं। मैंने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। क्यों किया तुमने इतना रानी? क्यों किया तुमने इतना सब मेरे लिए? मेरी बुराई का बदला अपनी अच्छाई से क्यों दिया तुमने? सर, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। आप हमारे बॉस हैं और वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। हमारे पापा की जान बचाई है आपने। फिर आपके बुरे वक्त में हम मुंह मोड़ के कैसे जा सकते थे? रानी, तुम जानती हो मैंने जब तुम्हारी मदद की थी तो इसके पीछे मेरा स्वार्थ था, लेकिन तुमने जो किया है वो इंसानियत है। मैं जानता हूं मेरी मदद करते वक्त तुम्हारे दिल में कोई स्वार्थ नहीं था। सर, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको कसूरवार नहीं ठहराते हैं।
क्योंकि आज तक आपने कभी औरत का वो रूप देखा ही नहीं जो एक अच्छी दोस्त, अच्छी माँ और अच्छी बहन बन सकती है। इन 4 दिनों में मैंने जो औरत का रूप देखा है उसे पूजने का मन करता है। रानी, मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। तुम हम सबसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तक अपनी जिद को, अपने हम को प्यार समझता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि वो प्यार नहीं था। प्यार तो तुम्हारे और राज के बीच है। और तुमने सच ही कहा था कि विश्वास प्यार का दूसरा नाम है, और इसीलिए राज ने तुम्हें बेहिचक यहां भेज दिया मेरे साथ। रानी, मुझे डर है कि यहां से जाने के बाद मैं तुम्हें खो दूंगा। प्लीज, जिस तरह से हम दोस्त बनकर मिले थे, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? प्लीज रानी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें खोकर मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा। प्लीज रानी। तो इसका मतलब ये सर कि आपने फैसला कर लिया हमें नौकरी से निकालने का? ये फैसला बदला जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। और हाँ, ये एक बॉस के ऑर्डर से। आप बॉस हैं कि दोस्त? ऑफिस में तुम्हारा बॉस, और ऑफिस की सीढ़ियां उतरते ही एक बहुत अच्छा दोस्त। मंजूर है? मंजूर है। फ्रेंड्स फॉरएवर। जानती हो रानी, ये पूना की ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फायदेमंद डील है। Here we come. Morning, sir. What can I do for you? Get me a deluxe room, say something by the pool. Give me a minute, sir. Room number 403. No, it's okay. Something just came up. अब यहाँ नहीं रह सकते हम लोग. पर पुनीत, हम तो Thank you. पुनीत, रानी, 3 दिन में कितना कुछ बदल गया है ना। मैं तो खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। थैंक्स रानी। आज तुम्हारी वजह से यहां से एक नया करण वापस जा रहा है। थैंक्स अ लॉट। ओह हाय रानी, वेलकम। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मैं और ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास हो गए थे। बाय द वे, हाउ वाज योर ट्रिप? करण कैसा है? ट्रिप भी अच्छा था, करण भी अच्छे थे। रानी क्या हुआ, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? हाँ रात, जब हम चेकआउट कर रहे थे होटल से तो हमने पुनीत जीजू को देखा था किसी लड़की के साथ।
वही होगी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी निशा। राज, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी शालिनी जीजी के साथ धोखा हो रहा है राज। उन्हें समझाना हमारे बस में नहीं है। हाँ, लेकिन शालिनी जीजी से तो बात कर सकते हैं ना। हम उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमें मारे डांटे कुछ भी करे, लेकिन ये तो हमारा फर्ज बनता है ना राज। हम उनसे बात जरूर करेंगे। बस रानी, हर चीज की एक हद होती। तुम बार बार क्यों चली आती हो पुनीत पर इल्जाम लगाने के लिए? जीजी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से पुनीत जीजू को उस लड़की के साथ उस होटल में चेक इन करते हुए देखा था। जीजी, जिस तरह से पुनीत जीजू और वो लड़की, तुम जानती हो अगर तुम्हारी जगह कोई और मेरे पति के बारे में ऐसी वैसी बात कहता तो मैं क्या करती? मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवाती। जीजी, आप हमें धक्के मार के निकालना चाहती हैं, निकाल दीजिए, लेकिन उससे आपकी मुसीबतें आपकी जिंदगी से बाहर नहीं निकल जाएंगी। जीजी, आंख बंद करने से ये झूठ है। जीजी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आखिर आपसे झूठ बोल के हमें क्या फायदा? फायदा होगा रानी, फायदा होगा, क्योंकि इस झूठ की आड़ में तुम बहुत कुछ छुपा सकती हो और छुपा रही हो। मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो ना, किस तरह भागी चली आई मेरे खिलाफ अपनी बहन के कान भरने। कुछ अपने बारे में क्यों नहीं बताती? मैं तो वहां पर एक ऑफिशियल मीटिंग में गया था, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम वहां पर क्या कर रही थी करण के साथ? आस्का, what the hell was she doing with करण? जीजी, हम वहाँ करण के साथ उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से ऑफिशियल विजिट पे गए थे। ऑफिशियल विजिट माय फुट। तुम अच्छी तरह जानती हो कि करण के मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। इसके बावजूद भी तुम वहां पर काम करती हो? सिर्फ काम ही करती हो या तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना रानी? तो इस वक्त सच क्यों नहीं बताती अपने बहन को? बताओ, सच्चाई क्या है? क्या ये सच नहीं है कि तुम अपनी लोअर मिडिल क्लास लाइफ से बोर हो गई और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए करण की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है? सर जीजू, इंसान खुद जैसा होता है ना, उसे सारी दुनिया वैसी दिखती है। जिस रंग का चश्मा पहन लो, दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगती है। बस जीजू, आप एक लफ्ज और नहीं कहेंगे और ना ही हम कुछ कहेंगे। जीजी, सच क्या है और झूठ क्या है, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। बस इतना याद रखिएगा जीजी, आपकी छोटी बहन ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही बोलेगी। बकवास, सब बकवास। सबसे छोटी है लेकिन बेकार की बातें सबसे बड़ी बड़ी करती है। मैं वहां पर अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ किसी काम से गया तो वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन अगर ये करण के साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी कमाल है। रानी इतनी बदल गई, विश्वास नहीं होता। रानी बिल्कुल नहीं बदली। वैसी की वैसी है, उतनी ही सच्ची, उतनी ही मासूम। इतना तो उसकी बहन जानती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद बदले हुए नजर आ रहे हैं। राज, हम आपको एक खुशखबरी दें। कैसी खुशखबरी रानी? पहले आप बताइए कि हमें क्या मिलेगा। अरे पहले खुशखबरी तो पता चले क्या है। नहीं, पहले आप बताइए कि आप हमें क्या देंगे। अच्छा ठीक है, जो तुम मांगोगी मिलेगा। अब बताओ खुशखबरी क्या है? वही जो 2 से 3 होने पे मिलती है। 2 से 3 होने पे? रानी यू मीन टू से तुम? हम नहीं बाबा, भाभी जी। आप चाचा बनने वाले और हम चाची। आरती भाभी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। ये बात भाभी ने तुम्हें खुद बताई? नहीं, माँ ने, माँ हमें बाहर मिली थी।
अब चलिए ना, उठिए ना, हम उन्हें बधाई देके आते हैं। चलिए ना। राज प्लीज, आज मना मत कीजिएगा। वैसे भी आपने कहा था ना कि आज हम जो कुछ मांगेंगे आप हमें देंगे। राज, हमें उन्हें बधाई तो देनी चाहिए ना, हमारे अपने हैं ना वो। रानी, भैया भाभी की वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। बुरी बातें तो होती भुलाने के लिए, थोड़ी ना गांड बांध कर जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं। और वैसे भी हमें उस नन्ही सी जान का स्वागत भी तो करना है इस दुनिया में। आप सोचिए ना, पापा माँ को हमें वहां देखकर कितनी खुशी होगी, है ना? क्या सोच रहे हैं? यही कि तुम कितनी अच्छी हो, सबके बारे में कितना सोचती हो। हम अच्छे हैं ना? चलिए, हमारे लिए चलिए। चलिए ना प्लीज। चलो। ओह, हाय करण। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो? ठीक हो? आई एम सॉरी, बिना बताए यहाँ आ गया। दरअसल मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन फूलों से बेहतर और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। और सब ठीक है? सब ठीक है। राज रानी, आई सीरियसली होप कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां हमेशा इन फूलों की तरह महकती रहे। राज, मैं दरअसल तुमसे माफी मांगने आया। माफी? किस बात की? राज, जब मैंने रानी को अपनी कंपनी में जॉब दिया तो मेरे मन में उसके तरफ अच्छे ख्याल नहीं थे, लेकिन रानी की अच्छाई ने मेरे सारे बुरे विचारों को मिटा दिया और मुझे हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया। मैं अपने आप को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा अपने आप को तुम दोनों का गुनहगार मानूंगा। इसीलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया। कम ऑन करण, तुम गलत सोच रहे हो। अरे हमारे मन में अगर ऐसी कोई बात होती तो रानी तुम्हारे यहाँ जॉब ही नहीं करती। भाई रानी, मेहमान आए हैं, कुछ चाय कॉफी ठंडा। मेहमान के लिए नहीं, हाँ अगर एक दोस्त को चाय या कॉफी पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। राज, रानी, आई होप कि जिंदगी भर तुम दोनों का प्यार इसी तरह से खिलखिलाता रहे और तुम दोनों हमेशा मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझो। ऑल द बेस्ट। बाबा क्या इंटरेस्टिंग मैच। तू देख बाबा। अभी ये कह रहे थे इंटरेस्टिंग नहीं है। देख 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 देख। अरे क्या चौका छक्का। यही मजा है ना। अरे भाभी, अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा है। जी। भाभी, भाभी, लीजिए। अरे तू इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। भाभी, हम तो सुबह ही आ गए थे। मुंह मीठा कीजिए। पहले पापा का करवा देते। अरे मैं खाऊं? अरे लो भाई। मुबारक हो भैया। किस लिए भाई? आप पापा बनने वाले और मैं चाचा। भाभी, अब आप जल्दी से हमें गोलू मोलू चबी चबी सा बच्चा हमारी गोद में डाल दीजिए। हम उसे इतना बड़ा काला टीका लगा के दुनिया की नजर से बचा के रखेंगे। भाभी, हम बहुत खुश हैं। बैठो ना तुम। नहीं भाभी, हम चलते हैं। थोड़ी देर बैठो ना। नहीं माँ, हम चलते हैं। अरे राज बैठो ना, बैठो यार। इंटरेस्टिंग चल रहा है मैच। अरे नहीं, थक कर आए हैं, जाने दो। अरे माँ, किसी को पसंद नहीं है, यही तो कंपनी देगा। बैठो ना। आप बैठिए, हम आते हैं। थैंक यू। क्या मैच चल रहा है? देखा आपने, रानी में जैसे जादू है। घर में आते ही घर में रोशनी हो गई, चमकने लगा हमारा घर। राज और रानी के प्यार के आगे हमारे मनोज और आरती की जो नाराजगी थी वो फीकी पड़ गई, है ना? कितने हक से आई रानी। बहुत बड़ा दिल है हमारी इस बड़े घर की बेटी का, बहुत बड़ा दिल है।
लो फिर से इनका शुरू हो गया चौका छक्का। क्या बात says the umpire. Well, perhaps this is the credibility thing that Ian Chappell was talking about. You just don't know. You just do not know whether these guys are serious or are they not serious when it comes to the caught behinds. Let's see if we can pick up anything here. In the air, and that's out. That's caught second slip. Dan McGrath has made the breakthrough. Laxman, who's been very conservative outside that off stump, obviously he's decided that he wanted to start playing some shots out there. The first time he tried to force it off the back, it's hit the outside edge, and it was very nicely taken. क्या खेल रहे हैं अब राज? राज 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 क्या हुआ राज? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सर दर्द हो रहा है? राज राज कुछ नहीं जीजू, कुछ नहीं, सिर दर्द था। राज मैं रानी को बुलाऊं मेडिसिन? नहीं जीजू, अभी ठीक है। श्योर? हाँ श्योर। अरे आपने टीवी बंद क्यों कर दी? Area for four. Lovely shot. Beautifully timed. अरे बाप रे बाप, 9 बज गए। गुड मॉर्निंग रानी। गुड मॉर्निंग। पता नहीं रानी, आज आंखें नहीं खुली। और ये क्या, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? आज हम ऑफिस लेट जाएंगे। क्यों? डॉक्टर से मिलने जाना है, चेकअप के लिए। डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए? यू मीन टू से तुम भी भाभी की तरह खुशखबरी, हैप्पी न्यूज? बस बस, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने चेकअप के लिए नहीं, आपके चेकअप के लिए जा रहे हैं। मेरे चेकअप के लिए? अरे मुझे क्या हो गया? राज प्लीज। तो तुम्हें अमित जीजू ने सब बता ही दिया? हाँ। आप क्या समझते, आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो कोई कुछ नहीं बताएगा क्या? वैसे आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस बस, मस्का मारना छोड़िए और तैयार हो जाइए। कम ऑन रानी, आई एम फाइन। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं? अरे बाप रे बाप, मैं तो तुम्हारे गुस्से से डर गया। जाइए, अब ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, जाइए, लेट हो रहे हैं। यस मैम, आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस जाइए, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तैयार हो जाइए। आई प्रॉमिस। यार मेरा विश्वास करो। अब यही लुक थोड़ा मुस्कुरा कर दे दो। That's like my sweet, sweet, sweet Rani. You know Rani, I really love your smile. ऑफिस के लिए हमें देर हो रही है, जाइए, जाके तैयार हो जाइए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। अब जाइए भी। हेलो मिस्टर गोयल, जी बोल रहा हूँ। मैं रॉयल कंस्ट्रक्शन से कृष्णन बोल रहा हूँ। अभी मिलना चाहते हैं? नो 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 प्रॉब्लम। जी नहीं, जी मैं सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। मिस्टर राज, हमें आपका प्लान बहुत पसंद आया है और बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहेंगे। ओह
दैट्स नाइस सर। लेकिन एक बात है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की और इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी हम आपको देना चाहते हैं। सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ होगी और जो भी फैसिलिटीज हों उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। पर क्या? बोलिए बोलिए एज टू वेल, एनी प्रॉब्लम? नहीं देखिए, अगर आपको लग रहा है सैलरी कम है तो वी कैन लाइक। नहीं सर, सैलरी तो आप मुझे अच्छी दे रहे हैं, पर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भारी कम दें पर आपके इस प्रोजेक्ट में मुझे 2% पार्टनरशिप दे दें? सर 2% आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर मेरी ये ऑफ़र को आप मेरी रिक्वेस्ट समझकर कंसिडर कीजिएगा। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और मैं अपनी जान लगा दूंगा। राज, अपनी कंपनी में हम नए पार्टनर का स्वागत करते हैं। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रानी, आई हैव डन इट। रानी को भी तो ये खुशखबरी सुना दूं कि हमारे सपने अब हकीकत में